फ्रेंड्स, वेलकम एट और यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बच्चों समानता। और समानता को हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वलिटी। ठीक है, आज इक्वलिटी के हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि 1 अंक के प्रश्न और उत्तर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 मार्क्स के लिए, समानता का महत्व लिखिए। बच्चों हमें इसमें इक्वलिटी की इम्पोर्टेंस बतानी है। ठीक है, तो चलिए आप आंसर लिखेंगे समानता के कारण। बच्चों समानता के कारण ही किसी भी व्यक्ति को सम्मान और अधिकार मिलता है, और इसी धारणा के चलते हुए सार्वभौमिक जो मानवाधिकार है, सार्वभौमिक मानवाधिकार भी इसी धारणा के चलते हुए जन्म हुआ है उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में समान बर्ताव करना है? अब समानता है, समानता का मतलब क्या ये है कि कैसी भी कंडीशन हो एक जैसा बर्ताव किया जाए? तो आप आंसर लिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति प्रतिभा और क्षमताओं को ध्यान में रखकर, ठीक है, व्यक्ति की प्रतिभाओं को और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए समानता का मुहैया कराया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में बच्चे बैठे हुए हैं तो सबको समान बर्ताव किया जाएगा सबके साथ, लेकिन मार्क्स देते हुए शीट को ध्यान में रखते हुए हम मार्क्स देंगे बच्चों को। ठीक है, उसमें हम समान बर्ताव नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? अब फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था ये बताना है 18वीं शताब्दी में। तो आप आंसर लिखेंगे स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्या समाज में समानता के साथ साथ असमानता अधिक नज़र आती है? अब क्वेश्चन पूछ लिया कि बच्चों क्या समाज है, जो हमारी सोसाइटी है बच्चों, उसमें समानता के साथ साथ असमानता ज़्यादा नज़र आती है? तो आप लिखेंगे आंसर इसका हाँ, ऐसा है, बिल्कुल है। जैसे कि आलीशान कॉलोनियों के साथ साथ कुछ झुग्गियाँ भी होती हैं। ठीक है, और भोजन की बर्बादी बेहिसाब होती है बच्चों। जैसे खाने की जो बर्बादी होती है बहुत ज़्यादा होती है, और इसके साथ साथ चलते हुए भूखमरी भी समाज में बढ़ती जा रही है, आसानी से देखी जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, भारतीय समाज में व्याप्त एक साधारण असमानता का उल्लेख कीजिए। अब बच्चों हमें असमानता का उल्लेख करना है। तो बच्चों स्त्री और पुरुष असमानता, जिसके चलते बच्चों स्त्री मेल और फीमेल के बीच में असमानता जो चल रही है, इसके चलते हुए कन्या भ्रूण हत्या का पाप समाज में हुआ है। कन्या, अब आपको पता होना चाहिए कि कन्या भ्रूण हत्या होता क्या है। मान लीजिए जब बच्चे माँ के पेट में बच्चा होता है, अगर उसे पता लग जाए कि लड़की है और उसको मरवा देना, उसको ही हम कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नारीवादी से आप क्या समझते हैं? नारीवाद से आप क्या समझते हैं? बच्चों नारीवाद स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों को, मतलब मेल और फीमेल के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला एक राजनीतिक सिद्धांत है। ठीक है, आप लिखेंगे नारीवाद स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों को पक्ष लेने वाला एक राजनीतिक सिद्धांत है। ठीक है, ये हो गया। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वंचित समूहों से क्या अभिप्राय है? अब बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वंचित का मतलब क्या होता है। बच्चों वंचित का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोड़ देना, उस चीज़ को ना मिलना किसी व्यक्ति को, वंचित समझ लीजिए। ठीक है, अब इसका आंसर लिखेंगे आप, लंबे समय से किसी के साथ असमानता हो रही हो, वह शोषण हो रहा हो, शोषण का शिकार हो रहा हो, और व्यक्ति जिन पर जैसे कि जातिगत जो छोटी जाति छोटी वर्ग के होते हैं उनके साथ
न्याय नहीं हो पाता, पूरी तरीके से समानता नहीं मिल पाती। और कुछ जन्म से ही ऐसे होते हैं कि उनके पापा भी नौकर थे और उनके बच्चे भी नौकर ही होंगे, इस तरीके से। ठीक है, इसे कहते हैं हम वंचित समूहों से। अभिप्राय हमारा ये है, इसका अत्याचार होते रहे हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका बच्चों, समानता भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। अब बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। एक तो आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, पता भी होना चाहिए आपको, और पेपर में भी आ सकता है। तो बच्चों इसमें पूछा गया है समानता जो है वो भारतीय संविधान जो है बुक जो है कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, तो आप लिखेंगे अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष में पास किया। अब बच्चों सबसे पहले विकलांगता का मतलब समझिए। बच्चों जो लाचार होते हैं, जैसे कि उन जिनको आँख से नहीं दिखता या पैर में कुछ डिफेक्ट होता है, हाथ में कुछ होता है, तो उन्हें हम विकलांग कहते हैं। विकलांगता अधिनियम कब शुरू किया बच्चों, उन्होंने किया साल 1995 में, यानी कि 1995 में। तो अब हम पढ़ेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि 2 अंक के प्रश्न और उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 मार्क्स के लिए, न्यायपूर्ण व अन्यायपूर्ण असमानता से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों हमें इसमें बताना है न्यायपूर्ण असमानता और अन्यायपूर्ण असमानता क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे व्यक्ति के महत्व या आधार के तौर पर देखा जाए तो बच्चों असमानता न्यायपूर्ण है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री व सेना जनरल जो होते हैं वो अपने पद की वजह से उनको दर्जा दिया जाता है। ठीक है, सम्मान दिया जाता है। अब अन्यायपूर्ण क्या होता है, जब व्यक्ति की जाति या जन्म से रिलेटेड कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं, उसको असमानता अन्यायपूर्ण कह सकते हैं, अन्यायपूर्ण असमानता। जैसे कि जन्म या छोटी जाति के जो लोग होते हैं उनको मंदिर में सार्वजनिक स्थल पर जाने से रोक टोक लगानी, ये अन्यायपूर्ण असमानता में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आर्थिक असमानता का अर्थ लिखिए। अब बच्चों आर्थिक असमानता का मतलब बताना है हमें, तो आप लिखेंगे आंसर अमीर और गरीब के बीच में जो बहुत बड़ा फासला है ना उसको कम करना, और अफसरों बच्चों अफसरों कहते हैं जो नौकरियां निकलती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स जो निकलती हैं उसकी, अफसरों की समानता को उपलब्ध कराना। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, समानता के आदर्श से क्या तात्पर्य है। अब समानता का आदर्श क्या है बच्चों, ये बताना है हमें। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे व्यक्ति को प्राप्त अवसर या उसके व्यवहार जन्म। बच्चों जो व्यक्ति को अवसर प्राप्त होते हैं ना, जो नौकरियां प्राप्त होती हैं, उसकी जाति या धर्म से रिलेटेड उस पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 थे बच्चों, कुछ विभिन्नताएं जन्मजात ना होकर भी जन्मजात बना दी गई हैं, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। अब बच्चों कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जन्मजात से रिलेटेड नहीं है लेकिन उनको बना दिया गया है। अब ऐसे में हमारे विचार क्या कहते हैं और आपके विचार क्या कहते हैं, तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। मेरे विचार ये कहते हैं बच्चों, आंसर आप लिखेंगे जब बच्चों समाज में कुछ चीज़ें बहुत पुरानी हो जाती हैं तो उसको प्राकृतिक यानी कि सच्चाई मानने लगते हैं, उस बात को सच्चा मानने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए अब तक महिलाओं को अबला माना जाता है, यानी कि अधूरा कमज़ोर माना जाता है, किसकी तुलना में, पुरुषों की तुलना में। ठीक है, इसीलिए समान अधिकारों से वंचित रहना किसका, महिलाओं का, और न्याय संगत मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, प्राकृतिक व समाज जनित असमानताओं से आप क्या समझते हैं। अब बच्चों प्राकृतिक समाज जनित जो असमानताएं हैं उससे हम क्या समझते हैं ये बताना है।
तो आप आंसर लिखेंगे बच्चों, इसका आंसर आप लिखेंगे प्राकृतिक असमानताएं जो होती हैं, प्राकृतिक असमानताएं जो होती हैं बच्चों व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा से जुड़ी हुई होती हैं वो तो, और जबकि समाज जनित जो होती हैं मतलब समाज से जो बनी हुई होती हैं असमानताएं, वो अवसरों से यानी कि नौकरियों से और उनके शोषण से जुड़ी हुई होती हैं। अब बच्चों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्या हमारा समाज समानता पर आधारित समाज का उदाहरण हो सकता है? जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो समानता पर आधारित एक उदाहरण हो सकता है या नहीं? तो आप इसका आंसर लिखेंगे अगर बच्चों, यद्यपि, अगर, इसको अगर कह सकते हैं, अगर भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में समानता का वर्णन है, आपने देखा है संविधान में समानता का वर्णित है, किंतु अभी भी हम असमानताओं को अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं, जैसे कि अमीर और गरीब को लेकर, स्त्री और पुरुष को लेकर यानी कि मेल और फीमेल को लेकर, जातिगत मुद्दे चलते रहते हैं, ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, इस तरीके की असमानता के उदाहरण हम रोज़मर्रा में यानी कि प्रतिदिन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, क्या आपके अनुसार सामाजिक समानता भारत में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्यों? क्या हमारे अनुसार बच्चों सामाजिक समानता जो है, सोसाइटी की समानता जो होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत में, और वो क्यों महत्वपूर्ण है ये भी बताना है। तो चलिए आंसर है इसका हाँ, सामाजिक समानता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि भारतीय समाज में जातिगत मतलब भारतीय समाज जो बच्चों बहुत ही ज़्यादा बटा हुआ समाज है, उसमें बहुत ज़्यादा जातियाँ हैं और जन्म के आधार पर फैली हुई हैं। इन असमानताओं को समाप्त करने के लिए बच्चों इन असमानताओं को समाप्त करने के लिए, जातिगत असमानताएं जो थी उनको समाप्त करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण संबंधी प्रावधानों का जिक्र किया संविधान में। अब आरक्षण क्या होता है सबसे पहले आप ये जान लीजिए बच्चों। आरक्षण का मतलब होता है जैसे कि कोई नौकरी होती है तो वो छोटी जाति वालों को उस पर आरक्षण मिलती है, छूट मिलती है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी लोग वालों को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मार्क्सवाद से आप क्या समझते हैं? बच्चों सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को मिटाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद ही उपाय निकालना और उसको खुद ही उपाय निकालकर उस असमानताओं को समाप्त करना। आर्थिक संसाधनों पर जनता का स्वामित्व होना चाहिए, मतलब आर्थिक संसाधन जो हैं बच्चों, पैसे से रिलेटेड जितने भी संसाधन हैं उसका अपना स्वामित्व उसके अंडर में होने चाहिए वो चीज़ें। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9, समाजवाद की अवधारणा समझते हुए भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक का नाम बताइए। अब बच्चों हमें समाजवाद की अवधारणा को समझते हुए समाजवादी चिंतक का नाम बताना है। तो चलिए इसका आंसर आप लिखेंगे। समाजवाद का मतलब क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए। समाजवाद का मतलब होता है बच्चों असमानताओं को न्यूनतम करके, मतलब कम करके, संसाधनों को न्यायपूर्ण बंटवारा कर देना समाजवाद का अर्थ है, मतलब है। और भारत के प्रमुख समाजवादी हैं, चिंतक हैं बच्चों, उनका नाम है राम मनोहर लोहिया। या आप इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, विभेदक बर्ताव आरक्षण समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, कैसे? अब ये हमें बताना है, इन्होंने हमें ये बता दिया विभेदक बर्ताव जो है समानता की स्थापित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम है। तो वो किस बिना पर महत्वपूर्ण कदम है तो ये बताना है हमें। तो चलिए बताते हैं। आप आंसर लिखेंगे हाँ, ये ज़रूरी है, क्योंकि समानता व विकास की दौड़ में पीछे रह गई। समानता जो होती बच्चों, हमने विकास तो बहुत ज़्यादा कर लिया लेकिन उसमें समानता को भूल गए।
नीतियों को विशेष अधिकारों की आवश्यकता है। अब बच्चों जो नीतियाँ बनी हुई हैं समानता के लिए, उसमें विशेष अधिकारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम।